राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का लगातार प्रयास हो रहा है। अब अमृत वाहिनी के जरिए कारगर व्यवस्था की ओर एक कदम बढ़ाया गया है। इसके तहत वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और चैट बोर्ड के माध्यम से राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता की जानकारी पाने के साथ उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। व्हाट्सएप चैट बोर्ड के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श और कोविड-19 संबंधी सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शुक्रवार को अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैट बोर्ड के उद्घाटन के मौके पर कही। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण के बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सा साधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सर्दी बुखार को हल्के में ना लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में सर्दी या बुखार होने पर अपने घरों में रहने को कहा और उनको हल्का ना लेने को कहा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुनः राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एक और नई पहल हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों को मालूम है इस कोरोना महामारी में झारखंड सरकार ने कई नई और कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और आज उन व्यवस्थाओं का लाभ संक्रमित लोगों को, राज्यवासियों को प्राप्त हो रहा है। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। कई व्यवस्थाएं हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया है, जिसके माध्यम से आज कोरोना संक्रमित को हम लोग स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यदा कदा छिटपिट कुछ नई नई व्यवस्थाओं में आने की वजह से कहीं कहीं कुछ घटनाएं घट जा रही हैं। उन सब को हम लोग दुरुस्त करने में लगे हैं। संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसी गति से राज्य सरकार भी काम कर रही है। पूरा महकमा आज इस संक्रमण की चुनौती को और उस चुनौती का समाधान हल ढूंढने में लगी है। आज उसी कड़ी में आपने देखा होगा, हम लोगों ने कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। संजीवनी वाहन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया।
आज कोविड सर्किट के माध्यम से 7 दिनों के अंदर लगभग 700 से अधिक लोगों को हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया। सभी प्राइवेट अस्पतालों में जो 50% कोविड के लिए बेड आरक्षित करने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 70% कर दिया है। आज इस संक्रमण में संक्रमित लोगों के लिए कोविड मेडिकल किट भी हमने संक्रमित लोगों को पहुंचाया है। लगभग 43,000 लोगों तक ये किट पहुंचाया जा चुका है। आज उसी कड़ी में अमृत वाहिनी वेबसाइट और ऐप का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से और सरलता के साथ हमारे संक्रमित लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करेंगे। आज अमृत वाहिनी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से अस्पतालों में बेडों की बुकिंग ऑनलाइन किया जा सकेगा और जो लोग बुकिंग करेंगे उनके लिए 2 घंटे तक वो बेड आरक्षित रहेगा। 2 घंटे के भीतर अगर संक्रमित या मरीज नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद ये दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा इमरजेंसी के आधार पर। ऐसे कई चीजें हैं। और चैटबोर्ड ऐप का भी उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप उस ऐप में जाकर आप सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं जो आपको आवश्यकता है। ऑनलाइन परामर्श आपको दिया जाएगा, दवाइयों के विषय में बताया जाएगा, आपको खाने क्या खाने हैं वो बताया जाएगा, आप किस कंट्रोल रूम से जुड़े ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डेली रिपोर्टिंग की भी आपको जानकारी दी जाएगी इत्यादि हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत जानकारी के अभाव में हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने अमृत वाहिनी वेबसाइट और ऐप का उद्घाटन किया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से बहुत तेजी से हमारे संक्रमित को मिलेगा। आज ये चुनौती का दौर है। निश्चित रूप से हमें काफी सहनशीलता के साथ और काफी संवेदनाएं के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा, ये संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है उसे रोकने में हम सभी लोगों की अहम भूमिका है। यहां तक कि कोरोना संक्रमित
व्यक्ति की भी अहम भूमिका है। आप आज के दिन में साधारण सर्दी खांसी बुखार को भी हल्के में ना लें, उसे भी आप एक कोरोना मानकर चलें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप अस्वस्थ हैं, आपको सर्दी है, खांसी है, तो आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर अपनी उपचार करा सकते हैं। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, घर पे रह करके, होम आइसोलेशन में रह करके खुद को भी बचा सकते हैं, परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। कई हृदय को दहलाने वाले दृश्य, घटनाएं हमारे सूचना में आती हैं, काफी मर्माहत करने वाले हैं। कई जगहों पर पूरा परिवार इस संक्रमण ने उनको निगल लिया। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर इस जंग को लड़ें, और ये जंग में सहभागिता ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार आपके साथ परछाई की तरह खड़ा है और हर हाल में संक्रमित लोगों तक उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है।